नहायत ईमानदारी से, राइट। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी? देखिए मैं अगर तशखीस करता हूँ बहैसियत एक डॉक्टर, मेरी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। इसी तरह कोई एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, या साइंस में अभी तक कोई एब्सोल्यूट इन्फ्रेंस नहीं है, इसलिए कि साइंस रोज बदलती है। सबसे पहले यही बात बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो आप कहते हैं कि इसको इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये पाकिस्तान में या इस्लाम में मज़हब में इसकी क्या वैल्यू है और क्यों नहीं, हम उस बेस से हट गए हैं। पहले हम रूहानियत पे और बाकी चीज़ों पे, और ये भी कहा गया कि दुकानदारी है, सबसे पहले हम उस बेस से हट गए हैं कि है क्या। वो मैंने पहले डिफाइन किया कि ये जो प्लैनेट्स कायनात में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बेस है, वो उसकी बेस पे सारा कुछ ये नॉलेज पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है। और बेसिकली लैंग्वेज है, चाइनीज़ जिसको आती है वही पढ़ेगा वही लिखेगा। सर वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अगर आप उसमें सैयारों और सितारों और चांद पे इतना इतकाद करें तो फिर ही उसको आप साइंस बनाएंगे ना। हमारे यहाँ तो बुरा ना मानिए, शहादतों पे तो हम ईद मनाते हैं। सही। उफ, क्या कहा जाए आपको, लेकिन हम किस्मत कहाँ से देखेंगे? मियाँ चढ़ा हुआ चांद हमारे मुल्क में 6 मुख्तलिफ जगहों पे नजर आता है। मैं यही बताने लगा हूँ कि हम इसको शिर्क के लेवल पे ले जाते हैं। जब तक कि अगर हम शिर्क का लेवल अगर देखें तो आज से जो आज डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं साइंस में, मेडिसिन में, बाकी चीज़ों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर 50 साल पहले क्या हम उसका तसव्वुर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अल्टीमेटली एक यहाँ पे अगर आप बैठ के एक वायरलेस के थ्रू या एक SMS कर सकते हैं तो वो किसी मीडियम के थ्रू जा रही है, और उसी मीडियम को हम उसको शिर्क का नाम देते हैं। और हमारे यहाँ पे मज़हब की आड़ लेके जिन्होंने मज़हब को अपने लिए इस्तेमाल करना है। ख़वातीन हज़रात, ये बेइंतहा एक मुश्किल मामला है। मुश्किल मामला यूँ है कि इसमें कमज़ोर वक्त में कोई शख्स खा कितना भी रासिखुल अकीदा क्यों ना हो, कितना भी मजबूत ना हो, वो भी शायद कमज़ोर पड़ सकता है। मुश्किल के वक्त हम उन लोगों पे भी यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं, बल्कि तैयार हो जाते हैं जिन्हें वैसे शायद हम किसी काबिल ना समझें। बहरतौर मैं आपके सामने ये सारा मसला रखता हूँ। हमारे माशरे को चूँकि ये शौक़ है, इसलिए शायद इस माशरे को जानना भी चाहिए कि मुस्तक़बिल बीनी के मुज़मिरात क्या हैं और इसके मुख्तलिफ़ लवाज़मात क्या हैं। दूसरी बात यह है कि शायद तवक्कुल एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, शायद साइंसेज़ आपको किसी हद तक मदद भी दे सकें। मैं इस पूरे प्रोग्राम का अंजाम जो है वो एक छोटे से शेर से करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इनको भी अपनी चाल पे, आपके लिए ख़ास तौर पे, इनको भी अपनी चाल पे मकदूर है कहाँ, गर्दिश में ये सितारे मुकद्दर से आएंगे। तो एक और बहुत बड़ी फोर्स है जो इन सितारों को, जिनसे आप अपने मुकद्दर का हाल जानते हैं, उनके मुकद्दर का फ़ैसला करती है। आपकी राय इस बारे में, और यकीनन जो बहस छिड़ती है इस प्रोग्राम के बाद, वो मेरे लिए ना सिर्फ मुफीद है बल्कि दिलचस्प भी है। और उस बहस से कुछ हिस्से हम तक पहुँचाने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, hhg@atv.com.pk। हमारा